मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आमादगी का पैगाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने काफ लीग तक पहुंचाया। अदम एतमाद तहरीक पर काफ लीग भी फैसले पर पहुंच गई। चौधरी शुजात आज ऐलान कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अक्सरियत खो बैठे। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट उनके हुक्म मानने की पाबंद नहीं। तासुर खत्म किया जाए, फैसले कहीं और होते हैं। पीडीएम के डी चौक पर जलसे के ऐलान पर कहा कि 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पागलों की तरह फिर रहे हो, बावलों की तरह बोल रहे हो। जाहिर हो रहा है कि इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे हो। इम्तिहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इमरान खान का साथ देगा उसे अल्लाह और अवाम इज्जत देंगे। वज़ीर दाखिला का इत्तेहादियों को पैगाम। कल काफ लीग को ब्लैकमेलर करार देकर आज शेख रशीद ने वजाहत कर दी। बोले, ना काफ लीग का नाम लिया ना चौधरीयों का नाम लिया। चौधरी शुजात मेरा भाई है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। वज़ीर दाखिला ने खबरदार किया कि कोई मलेशिया इस्लामाबाद में दाखिल हुई तो कुचल कर रख देंगे। ज़रूरत पड़ने पर फौज तलब की जा सकती है। ऑपोजिशन को फिर कशीदगी कम करने का मशवरा दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत के कदम उखड़ चुके, ये डगमगा गए हैं। सुपर ओवर चल रहा है। अहम मरहले पर हुकूमत अपने इत्तेहादियों को खोकर कैच ड्रॉप कर रही है। इमरान खान इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हत्ता कि अपना घर जलाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत ने मुल्क को मैदान जंग बनाने की ठान रखी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवाम ने हुक्मरानों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। पार्टी अरकान को अदम एतमाद की तैयारियों, इत्तेहादियों और अरकान असम्बली से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। ऑपोजिशन की बड़ी और अहम बैठक कल लगेगी। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान जमा होंगे। अख्तर मेंगल और ऑपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन का भी भरपूर अवामी कुव्वत दिखाने का फैसला। नून लीग ने पंजाब के तमाम अहदेदारों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अदम एतमाद तहरीक के रोज़ जलसे को कामयाब बनाने का टास्क सौंपा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अपने 9 ग्रुप कायम करके अलग अलग कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अब्दुल रहमान कांजू, राना तनवीर समेत दीगर सीनियर रहनुमा ग्रुप लीडर मुकर्रर। डी चौक के जलसे का इंतजार करें, एक धक्का दिया तो ये बिखर जाएंगे। फवाद चौधरी का पैगाम। सारी ऑपोजिशन को फूंक से गिर जाने वाले ताश के पत्तों जैसा करार दे दिया। कहा, भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन ना वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का वजूद है ना वज़ीर आला का। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अदम एतमाद की नाकामी से एक दिन पहले मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये हक और बातिल के बीच फैसला कुन वक्त है। वज़ीर आज़म ऑपोजिशन के अदम एतमाद की नाकामी के बाद का लाहेमल बताएंगे। इमरान साहब को अगर अपने मेंबरान पर यकीन है तो पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? नक्ल हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एमएनएस को वोट देने से रोकना आइन से रूगर्दानी है। तर्जुमान नून लीग की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि दस्तूर में दर्ज तरीके रोकने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने वाला आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। दस्तूर शिकनी की कीमत अदा करना पड़ेगी। गाय में लंपी स्किन की बीमारी से शहरियों पर खौफ सवार। बीफ बेचने वालों की दुकानें सुनसान, डेयरी फार्मर्स और मवेशी बेचने वाले भी परेशान।
चेयरमैन मर्चेंट एसोसिएशन नासिर कुरैशी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी ज़्यादा फैली है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ के मुताबिक जानवरों के दूध और गोश्त से ये बीमारी नहीं फैलती। इंसानों में बीमारी की मुंतकली के शवाहिद नहीं मिले, आवाम परेशान ना हो। जानवरों के डॉक्टर ज़मीर के मुताबिक बीमारी से मुतासरा जानवर दूर से ही नजर आ जाता है। इसका गोश्त सेहतमंद जानवर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है। मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा, भारत का अंदरूनी तहकीकात का ऐलान नाकाफ़ी है। पाकिस्तान का मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा, भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके मोदी सरकार को आगाह करने का पैगाम दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ऐसे संगीन मामलात को भारतीय हुकाम की वजाहतों से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब की तवक्को रखता है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय मीडिया ने भारतीय हथियारों और उनकी सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की रावलपिंडी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। चौधरी तनवीर के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और करप्शन का मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। तहरीक और रिक्वेजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखत की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। और कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 7 विकेटों के नुकसान पर 448 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। शायकीन सुस्त बैटिंग से मायूस।